आज हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, जो सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पढ़ना है। सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों में अलग अलग MDC का सब्जेक्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ़ क्रेडिट 3 क्रेडिट है। टोटल मार्क्स इसमें 75 है। ये डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इसमें इंटरनल नहीं होगा। पास मार्क्स 30 है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 में है इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और इसके दायरे क्या क्या हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण जिसको कहते हैं, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल और सीमांत उपयोगिता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती उपयोगिता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का जो सिद्धांत है, डिमांड फंक्शन, मांग फलन, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का क्या नियम है, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका होता है और मांग की लोच क्या होती है। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 में है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत क्या है। इसमें पढ़ना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या होते हैं, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आइसोक्वांट, कुल औसत और सीमांत उत्पाद क्या होते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं और पैमाने की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू एवरेज, लागत और राजस्व औसत की अवधारणाएं क्या होती है, सीमांत लागत और राजस्व रिवेन्यू क्या होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होता है, अल्पावधि और दीर्घावधि में लागत वक्र क्या होता है, इसका डायग्राम वगैरह कैसे बनता है, फर्म एंड इंडस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म और उद्योग और फर्म का संतुलन के बारे में देखेंगे। मार्केट फॉर्म्स, ठीक है, बाजार का क्या स्वरूप होता है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार क्या होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बारे में देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग क्या है। इसमें पहला है मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस। ठीक है, मुद्रा, उसके अर्थ क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, धन की मांग, मुद्रा की मांग और उसकी आपूर्ति के बारे में, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा का मात्रा का सिद्धांत देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के क्या उद्देश्य होते हैं, कार्य क्या होते हैं और उनकी सीमाएं क्या होती है। क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, ऋण देने का, ऋण सृजन के बारे में देखेंगे। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, केंद्रीय बैंक क्या है, उसके कार्य क्या है। RBI, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, और मुद्रा ऋण नियंत्रण के तरीके क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस, सार्वजनिक वित्त का अर्थ और दायरा क्या है इसका। प्राइवेट एंड पब्लिक फिनांस, निजी और सार्वजनिक वित्त क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, ठीक है, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत क्या क्या होते हैं। टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कर होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, उनके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST के बारे में देखेंगे। पब्लिक डेप्ट एंड इट्स रीपेमेंट, ठीक है, सार्वजनिक ऋण और उसका पुनर्भुगतान। सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट पब्लिक बजट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंडियन सिचुएशन और उसकी भारतीय स्थिति क्या है अभी। रिक्विसाइट्स ऑफ गुड बजट्स, ठीक है, अच्छे बजट की क्या पहचान होती है या आवश्यकता क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ बजट, ठीक है, बजट का क्या महत्व है। नेक्स्ट मॉड्यूल 4 में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग इन इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत में योजना प्लानिंग। इसमें पहला है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। ब्रॉड डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की व्यापक जनसांख्यिकीय विशेषताएं के बारे में देखेंगे।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में नियोजन के क्या उद्देश्य हैं? भारत सरकार जो नियोजन 5-5 साल के लिए बनाती थी, पंचवर्षीय योजना जिसे कहते थे, उसके क्या उद्देश्य क्या थे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब आर्थिक नियोजन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन इंडिया, भारत में विकास की रणनीति क्या है? जिसमें से एलपीजी के बारे में पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का क्या मॉडल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल प्लानिंग, औद्योगिक नीति और भारतीय योजना, इंडियन प्लानिंग, भारतीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है, औद्योगिक नीति जो 1991 में बनाया गया था, और एमएसएमई के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल 5 में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, भारत में कृषि का क्या, कृषि क्षेत्र के बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या स्थान है। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर अंडर 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि की प्रगति के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, न्यू थ्रस्ट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में नए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, श्वेत क्रांति। हॉर्टिकल्चर, बागवानी क्षेत्र के बारे में इसमें देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है, भारत में गरीबी की क्या अवधारणाएँ हैं। निर्धनता, गरीबी क्या और इसके लिए नियोजन प्रक्रिया क्या क्या है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी की क्या प्रकृति है। वेरियस स्कीम्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न अलग अलग जो योजनाएं बनाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, प्रकृति और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार का क्या महत्व है या क्या भूमिका है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस था एमडीसी का इकोनॉमिक्स में, जो सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पढ़ना है। ये तीनों सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम घाघरा साइंस कॉलेज बगोदर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।